जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे हनुमान चालीसा सीरीज़ डे 1 में। आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा की पहली चौपाई के बारे में, जिसे पढ़ने से पहले तुलसीदास जी ने गुरु का स्मरण किया। हम जानेंगे इस चौपाई का अर्थ, इसकी आध्यात्मिक गहराई, इसके पीछे की प्रेरक कथा और इसे जीवन में अपनाने से आने वाले चमत्कारिक लाभ। तो चलिए आज की इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारी, बर नौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। अर्थात श्री गुरु के चरण कमलों की धूल से मैं अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ और फिर श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार फलों के दाता हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज का मतलब गुरु के चरणों की धूल यानी उनके आशीर्वाद और ज्ञान की कृपा। निज मन मुकुर सुधारी, हमारा मन एक दर्पण जैसा है, लेकिन यह माया, क्रोध, लोभ और अहंकार से धुंधला हो जाता है। गुरु की कृपा से ही यह स्वच्छ होता है। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जब मन पवित्र हो जाता है तब ही हम भगवान का गुणगान करते हैं। जो दायक फलचारी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों जीवन के श्रेष्ठ लक्ष्य हैं जो भगवान राम के भजन से प्राप्त होते हैं। कहानी है, तुलसीदास जी जब हनुमान चालीसा रचने बैठे तो सबसे पहले उन्होंने अपने गुरु की वंदना की, क्योंकि गुरु ही वह ज्योति है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करती है। कहा जाता है कि एक बार तुलसीदास जी को एक जटिल शंका थी कि क्या सीधे भगवान की भक्ति करनी चाहिए या पहले गुरु का स्मरण करना चाहिए। तभी उन्हें भगवान राम के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, तुलसी, गुरु के बिना मुझे पाना कठिन है, क्योंकि गुरु ही तुम्हें मेरे पास लाता है। जब तुलसीदास जी ने निश्चय किया कि हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु वंदना से ही करेंगे। यह चौपाई हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने से पहले आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरु का अर्थ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई भी जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। माता पिता, शिक्षक, किताबें या ईश्वर के वचन भी हमारे गुरु हो सकते हैं। मन को स्वच्छ करने का मतलब है नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध को दूर करना है। जब मन दर्पण की तरह साफ होगा तभी हम भगवान के नाम का सच्चा आनंद ले पाएंगे। एक बार एक साधु रोज हनुमान चालीसा पढ़ते थे, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। वे निराश होकर अपने गुरु के पास गए। गुरु ने पूछा, तुम पढ़ते समय मन कहाँ होता है? साधु ने कहा, मन तो इधर उधर भागता है। गुरु ने कहा, पहले मन का दर्पण साफ करो, फिर देखो कैसे भगवान का यश तुम्हारे जीवन को बदल देता है। साधु ने गुरु की बात मानी, ध्यान और सेवा से मन को स्वच्छ किया और कुछ ही दिनों में उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। गुरु का स्मरण करने से मन में विनम्रता आती है, मन से नकारात्मकता दूर होती है, आध्यात्मिक साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर सुबह किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले माता पिता या ईश्वर का स्मरण करें। मन को साफ करने के लिए प्रतिदिन 5 मिनट ध्यान करें। क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक बातों से बचें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन पहले मन को शांत करें। दोस्तों, आज हमने हनुमान चालीसा की पहली चौपाई गहराई को समझाया। गुरु का स्मरण, मन की शुद्धि, भगवान के गुणगान की महिमा। कल हम दूसरी चौपाई में जानेंगे बुद्धिहीन तनु जान की, जिसमें हनुमान जी से बुद्धि और बल की याचना की गई है। तब तक जय श्री राम, जय बजरंगबली।